सम्माननीय श्री विकास कुमार महाशय जी, ये आज मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये विशाल भीड़ इनके नामांकन के मौके पर इनको आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुई है। ऐसे में मैं डॉक्टर लालजी मेधांकर अपनी प्रदेश की टीम के साथ प्रदेश के अध्यक्ष शंकर महतो, प्रदेश के हमारे जोन इंचार्ज बलिराम प्रसाद, जोन इंचार्ज रामकिशोर पांडे जी और इनकी भी टीम के तमाम साथी पलटन नाम के सभी लोग मौजूद हैं। मैं आज आप मीडिया बंधुओं को ये घोषणा करता हूँ कि पूरे देश में मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए दो पोल बनाया हुआ है, दो छोर बनाया हुआ है। एक तरफ बीजेपी का गठबंधन है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। ये मतों का ध्रुवीकरण करके क्षेत्र की जनता का शोषण कर रहे हैं, प्रदेश और देश की जनता का शोषण कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ललकार करके ये कहा है कि मात्र दो ही पोल नहीं होगा, अगर दो पोल होगा तो अंजाम ये होता है कि प्रदेश और देश की जनता फुटबॉल बन जाती है। फुटबॉल की स्थिति क्या है? इधर से 2 लाख पड़ती है, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। फुटबॉल दूसरे पोल पर जाता है, वहां पर उसको 4 लाख पड़ती है। उस पोल पर 4 लाख पड़ती है, फिर दूसरे पाले में जाता है 8 लाख पड़ती है। ये देश की जनता अगर 2 ही पोल होंगे तो लाख खाती रहेगी, फुटबॉल न बने। इसलिए बहुजन समाज पार्टी में हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने तीसरे विकल्प के रूप में बहन ने ऐलान किया कि ये तीसरा फ्रंट होगा, तीसरी ताकत होगी बहुजन समाज पार्टी का। जिन नेताओं को ये लोग तवज्जो नहीं देते हैं, जिन नेताओं को ये टिकट नहीं देते हैं, जिन नेताओं के साथ ये लोग दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे सभी नेताओं को लेकर के माननीय बहन जी चल रही है। जनता को फुटबॉल नहीं बनने दिया जाएगा। मधुबनी क्षेत्र की जनता से मैं अपील करता हूं, बिहार वासियों से अपील करता हूं, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में इसको मजदूर प्रदेश बनाया हुआ है, बिहार में अशिक्षा है, बिहार में जंगल राज है। ये बीजेपी और एक तरफ आरजेडी, ये दोनों दो पोल बना करके जनता का शोषण कर रहे हैं। तो ऐसे में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से एक नेता को इधर लड़ रहे हैं, अली असगर फातमी जी। मैं आप लोगों के बारे में बताता हूं, हमारे पास पिछले 2019 में चल करके आए, हमने अपनी लीडर माननीय बहन जी से बात किया, उनका टिकट अप्रूव करवाया। हमारे तमाम हजारों कार्यकर्ता बहुत उत्साहित थे कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट आ गया है, इसको हम अपना सांसद बनाएंगे। अली असगर फातमी ने जनता को धोखा दिया, हमारी लीडर बहन जी को धोखा दिया, हम लोगों को धोखा दिया। नामांकन करने के बाद उन्होंने पर्चा खारिज करवा दिया, अपना नामांकन वापस कर लिया। उन्होंने समाज को धोखा दिया, हमारे मतदाताओं को धोखा दिया। मैं अपील करता हूं कि ऐसे धोखेबाज नेताओं से मधुबनी की जनता बदला लेगी और जिनका नाम ही विकास है, ये विकास पुरुष बनेंगे। बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, ये मधुबनी के सांसद बन करके जाएंगे। मधुबनी की जनता इनको अपना वोट देकर के इनको सांसद बनाएगी और ये विकास की एक मिसाल कायम करेंगे। विकास जी आप लोगों का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं आज इस नामांकन के मौके पर मैं आप लोगों से ऐसी अपील करता हूं और चाहता हूं कि ये आवाज विकास कुमार जी की, माननीय बहन कुमारी मायावती बहन जी की और बहुजन समाज में तमाम संतों को महापुरुषों की आवाज गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए, कस्बे-कस्बे तक पहुंचनी चाहिए। एक-एक चप्पे पे हाथी की गूंज होनी चाहिए, विकास कुमार महासेठ की गूंज होनी चाहिए और ये सांसद बन करके जाएंगे और ये मधुबनी का नाम ऊंचा करेंगे, ये बिहार का नाम ऊंचा करेंगे। ऐसा मैं आप सब लोगों के सामने इस आशीर्वाद समारोह के मौके पर, नामांकन के मौके पर अपील करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से मधुबनी के सारे लोगों को केवल एक संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि यहाँ पर विकास और यहाँ पे बदलाव संभव है और बदलाव की शुरुआत इन संसदीय चुनाव से शुरू होगी। मधुबनी के लोगों को आज
अपने संसदीय चुनाव में सोच समझ के वोट उनको देना होगा जो विकल्प के रूप में आगे आ रहे हैं। जैसे कि माननीय वेदांता जी ने कहा कि ध्रुवीकरण हो गया है और लोगों के दिमाग में है कि मात्र 2 ही विकल्प है। ऐसा नहीं है। मैं बहुत सम्मानित हूँ कि आज मैं बहुजन समाज पार्टी का एक चुना हुआ प्रतिनिधि बन के लोगों के सामने आया हूँ और मेरा एक ही एजेंडा है कि हम विकास की दर में कैसे तेजी लाई जाए और उस विकास की दर में तेजी लाने के लिए मैं पूरी तरह समर्पित हूँ और मैं काम करूंगा।